नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। जैसे गांव की सरकार के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं जींद जिले के वार्ड नंबर 17 के भावी प्रत्याशी प्रदीप घेमाणा जी। प्रदीप जी, आपका स्वागत है गांव की सरकार इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, नव वर्ष का आगाज़ हो रहा है और पंचायत के चुनाव भी नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं सभी युवा साथियों को और सभी देशवासियों को। और दूसरा, सबसे बड़ा जो आजकल हमारा चल रहा है कोरोना, वो अब आराम आराम से ख़त्म होने के कगार पे है। तो मैं तो सभी युवा साथियों से अपील करता हूं कि वो नए साल ख़त्म जैसे भी आएगी नई साल, तो अपना बढ़ चढ़ कर बुलंदियाँ हासिल करें और अपना सुचारू रूप से वही दोबारा काम शुरू करें। बुलंदियों की अगर बात करें प्रदीप जी, हाँ जी, बुलंदियां गांव से होकर ज़िले में प्रवेश करती हैं और आप ग्रामीण अंचल में जन्मे पले बड़े हैं। और सरकार ने जैसे कि पिछली योजना की अगर बात करें, पढ़ी लिखी पंचायतें, चाहे वो ज़िले का प्रतिनिधित्व हो या गांव का हो, पढ़ी लिखी पंचायतें आई थी और युवा वर्ग आगे आया था। तो ऐसे में क्या किस तरह का सपना देखते हैं आप? मैं तो सबसे पहले युवा साथियों को यही बोलता हूँ, भाई अपना खेल में रुचि बनाए और जो भाई पढ़ाई में रुचि रखते हैं वो बढ़ चढ़कर अपना ध्यान पढ़ाई के ऊपर रखें। ये नहीं है कि खेल जो भाई अच्छी तरह से खेलते हैं वो ये नहीं है कि वो ऊपर तक नहीं जाते। आजकल तो काफ़ी स्कोप आए हुए हैं। जो भाई अच्छी तरह से मेहनत करता है, बढ़ चढ़ के अपनी खूब कोशिश करता है किसी भी खेल में, तो वो आराम से ऊपर जाएगा। और आजकल सरकारें भी इस पर विशेष ध्यान दे रही हैं। प्रदीप जी, अगर पिछली जिला पंचायत की बात करें, हाँ जी, आपसी खींचतान के चलते ज़िले में कोई विकास नहीं हो पाया और जो लगभग 55 करोड़ की ग्रांट है वो भी लैप्स होने को है। तो आपका किस तरह का प्रयास रहेगा एक जिला पार्षद के रूप में? सबसे पहले तो हमने एक स्लोगन बनाया है कि अब होगा बदलाव। उसमें हम सबको एक साथ लेके चलेंगे। इसमें कोई भी जाति वर्ग विशेष कुछ नहीं होगा। हर जाति को हम एक साथ लेके चलेंगे और जो पिछली उसमें जो भी कमियां रही हैं हम उनको बिल्कुल पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। हमने ये देखा है कि कई जगह कहीं भी जाते हैं तो एंट्री पे कुछ भी लाइट का प्रोग्राम नहीं है। कोई भी रात को हमारी बहू बेटियाँ आती हैं तो जैसे उसको बिल्कुल अंधेरे में एंट्री करनी पड़ती है, तो वो सबसे गलत बात है। हम हर गांव के एंट्री पे, हर चौराहे पे सबसे पहले तो लाइटिंग का प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद हर गांव को कैमरा लगवाने का भी विशेष काम हम करेंगे। तो जैसे कि वार्ड नंबर 17 में आपका गांव आता है, आप अपने गांव की समस्याओं के साथ साथ अन्य जो आपके वार्ड के गांव हैं उनकी समस्याओं से बखूबी परिचित हैं। हाँ जी, तो किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह का प्रयास आपका रहेगा उन समस्याओं के निदान हेतु? देखिए, सबसे पहले तो मैं वीर प्रोग्राम को लेकर चलता हूँ। मैं आज वहीं से आया था, वहाँ मैंने देखा तो सब मेन ही दिक्कत उनको पानी की निकासी की और लाइटिंग की है। तो इन दोनों के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा कि जिस भी गांव में जाएंगे सबसे पहले तो पार्क के लिए सुविधा होएगी, क्योंकि हमारी लेडीज़ हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि वो वॉकिंग भी नहीं कर पा रही आजकल। और दूसरा ये है कि जो भी हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो जाती हैं शहर में पढ़ने के लिए, कोशिश करेंगे हर गांव में +2 तक का तो कम से कम स्कूल हो। तो स्कूल की अगर बात करें, गोविंदपुरा एक ऐतिहासिक गांव, 300 साल पुराना गांव है। हाँ जी, जो पहले शादीपुरा था और अब गोविंदपुरा है। अगर मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो उसमें शिक्षा की, एजुकेशन की कमी है। बच्चों को 8वीं पास करने के बाद दूसरे आसपास के स्कूलों में जाना पड़ रहा है। हाँ जी, और गंदे पानी की निकासी यहाँ एक भयंकर समस्या है। तो किस तरह का मानते हैं समस्या को? सबसे पहले तो देखिए, हमारी मेन समस्या ही गंदे पानी की है। किसी भी गांव में जाते हैं तो वहाँ निकासी का कोई भी प्रावधान नहीं है। हम आज गए थे जलालपुरा गांव में, वहाँ देखा था हमने, बहुत ही बढ़िया उन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है
जो भी गंदा पानी है उन्होंने एक ड्रेन बनाई हुई है और लास्ट में जाके वो पानी, गंदा पानी है जो वो फसलों में भी यूज़ करते हैं। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया। हम भी ये सोच रहे हैं कि हर गांव में ये तो सुविधा होनी ज़रूरी है। जिले की पंचायत, गांव की पंचायत, अब जिले में जो पंचायत बनती गांव से होकर गुजरती है, और विशेष तौर पे इन चुनावों में, क्योंकि स्थानीय लोगों के चुनाव हैं, जनप्रतिनिधि गांव के होते हैं, तो अक्सर देखने में आता है कि भाई भतीजावाद है, पक्षपात है, जाति पाति का जहर का प्रचलन जोरों पर है। तो आप क्या मानते हैं इसको, और आप इस दिशा में किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये आजकल कुरीतियाँ फैल चुकी हैं। कोई कहता है कि ये इस समाज का, ये इस समाज का है। और पीछे भी देखा था हमने, जो जाट आंदोलन था उस वजह से भी काफ़ी बिल्कुल एक दूसरे के अंदर वैर भावना हो गई थी। लेकिन आजकल क्या है, हमारे वार्ड नंबर 17 में ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सारे एक, किसी भी जाति वर्ग को अपना भाई समान समझते हैं और यहाँ कोई भी भाईचारे में दिक्कत नहीं है। सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सब एक दूसरे का इज्जत करते हैं। तो आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? बस मैं तो युवा को ये संदेश देता हूँ, भैया यहाँ उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी भी नशे में ना पड़े। सबसे मेन दिक्कत आजकल ये है, खासकर 18 से 25 साल की उम्र के जो लड़के हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा शराब पियेंगे, ये करेंगे। ये नशा बिल्कुल ख़राब चीज़ है और मैं तो सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि इस नशे से बिल्कुल दूर रहिए। निश्चित तौर पर हमारे साथ बने हुए थे प्रदीप खीमाणा जी। उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जहां एजुकेशन की कमी है, गंदे पानी की निकासी हो रही है, और बेरोज़गार युवा जो हैं, जो आज राह भटक गए हैं, उनको सही रास्ते पर लाना, और गांव के जहां गंदे पानी की निकासी है या फिर एजुकेशन की बात है, उसको प्राथमिकता देना इनका एक सर्वोच्च कार्य रहेगा। देखते रहिए बुलंदविया न्यूज़। नमस्कार।